स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आपके लिए गुप्त धन गुप्त तरीके से मिलेगा, 2 दिन अत्यंत लाभदायक, ऐसा मैंने लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि जिन 4 राशियों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनके लिए फल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है। अब ग्रह गति आगे वाले दिनों में अच्छे की ओर जाएगी, शुभता की तरफ जाएगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना स्नेह और प्रेम हमारे इस YouTube चैनल को देते हैं, लाइक फॉलो करते हैं। बीच में कुछ दिनों तक वीडियो ना आने के कारण चैनल का रेशियो थोड़ा सा डाउन हुआ, तो मैं चाहता हूँ एक बार पुनः आप उसी गति पर, उसी रफ्तार पर हमें दोबारा से पहुँचाएँ, क्योंकि आज जो भी कुछ संभव हो पा रहा है वो सब आप ही की बदौलत है। आप ही को इसका क्रेडिट जाता है। हम तो केवल अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बांटने के लिए आपके बीच में आते हैं। यदि आप नहीं देखेंगे, आप नहीं हमें मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है तो फिर तो शायद औचित्य नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का बताने का। आप देखते हैं इसलिए हम बनाते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो सप्ताह रहेगा, जिसकी शुरुआत 8 से लेकर के 14 नवंबर तक चलेगी, इस बीच में किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, क्या योग देखने को मिलेंगे, सबसे पहले धनु राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करना शुरू करता हूँ। आपके लिए शुरुआती 4 दिन बहुत बेहतरीन रहेंगे, ये मैं 100% कहना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत ही आपकी इतनी अच्छी हो रही है कि चंद्र और शुक्र 2 शुभ ग्रहों की सांठगांठ से आपके लिए वीक शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि लाभ स्थान के स्वामी शुक्र आपकी स्वयं राशि में रहेंगे, तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छा खासा गेन देंगे। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, गुप्त तरीके से धन शुरू के 4 दिनों में आने का बड़ा प्रबल योग बन रहा है। और गुरु शनि भी जो आपके धन के घर में बैठे हैं, चंद्रमा जो धन के घर में आ जाएंगे 10 और 11 तारीख को, दोनों दिन ही धन पर पैसे पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि होती है, व्यक्ति की जो दैनिक आय होती है वो बढ़ती है। किसी को पैसा दे रखा है, वो नहीं दे रहा है, गोली दे रहा है, वो इस तरीके का पैसा मिलने का योग बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में घटित होंगी शुभ रूप में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बढ़िया समय है, अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए, मेहनत करिए और पहले 4 दिनों में जितना हो सके उतना संभव प्रयास करिए अपने कार्यों को बनाने का, धन के रूप में, विद्या के रूप में, मान सम्मान के रूप में, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में। इसके बाद 12 और 13 तारीख में तीसरे स्थान में चंद्र जाएंगे, तो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश होकर के तीसरे स्थान में जा रहे हैं, अष्टम से अष्टम हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य पीड़ादायक हो जाएंगे। गले से, छाती से संबंधित विकार, बॉडी की इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना, इस प्रकार की समस्याएं आपको घेरेंगी और आपके लिए तनाव का कारण बनेंगी। तो 12 और 13 तारीख में थोड़ा सचेत रहें, स्वास्थ्य को लेकर के प्रिकॉशन बरतें। अंतिम दिन जो आपके लिए रहेंगे उसमें विशेष रूप से आपके लिए बहुत अच्छा योग दिखाई देता है, और वो दिखाई देने का जो सबसे मुख्य कारण है, चतुर्थ स्थान में आपके शुभ ग्रह चंद्र का होना। जी हाँ दोस्तों, अपने कारक स्थान में होना। तो चतुर्थ भाव में रह करके ये आपको मल्टीपल चीज़ों से सफलता दिलवाएंगे। आपको सबसे मेन चीज़ की मन से मजबूत कर देंगे, आपकी विचार शक्ति को मजबूत करेंगे, आपकी कार्यशैली को प्रभावित करेंगे। आपने जो चीज़ें सोची हुई हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होंगी। ऐसी सब चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पर बनेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो अच्छा समय है, इसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में। राशि का नाम रहेगा कुंभ। जितने भी जातक मुझे अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए यह जो वीक है, इसकी शुरुआत तो अच्छी हो रही है। आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से शुरुआत के 2 दिनों में ही आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, ऐश्वर्य सुख संपत्ति बढ़ेगी, गुप्त धन मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रम, ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुओं का बढ़ना, कुटुंब के लोगों से लाभ मिलना, इस प्रकार की जो स्थिति है वो शुरुआती 2 दिनों में बनती हुई नज़र आ रही है।
इसके बाद आपके लिए 10 और 11 तारीख में गोचर बदल जाएगा और 12वें स्थान में चंद्र चले जाएंगे गुरु और शनि के साथ। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक चिंतन बहुत बढ़ेगा, धर्म कर्म के कार्यों के ऊपर पैसा खर्च होने का योग बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और थोड़ा आंखों से संबंधित कष्ट दिखाई देता है, थोड़ी गुप्त चिंताएं भी यहाँ पर रहेंगी, पर यह है कि धर्म कर्म में रुचि होना, पैसा खर्च होना, ये एक अच्छा साइन है, ये कोई बुरा साइन मैं नहीं मानता। इसके अलावा परिस्थितियाँ फिर बदलेंगी और 12 और 13 तारीख में और फिर अंतिम दिन 14 तारीख, ये जो 3 दिन है ये इनक्रेडिबल रहेंगे आपके लिए, यादगार रहेंगे। इन 3 दिनों में आपने जो भी सोचा है, जो भी आपकी योजनाएं हैं, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, क्रियान्वित होंगी। ये एक अच्छा योग है, सही तरीके से चीज़ों का क्रियान्वित होना, प्रॉपर मैनर में होना। और जाता हुआ सप्ताह यानी कि आखिरी का जो दिन होगा, ये धन के रूप में बहुत अच्छा है। आखिरी के दिन आपको कोई पैसे की आवक होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आपने किसी से पैसा मांगा है, वो आपको तारीख दे रहा है, पोस्टपोन कर रहा है चीज़ों को, आपको मिल सकता है इस प्रकार का धन। आप थोड़ा कर्जे से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी ये ग्रह स्थिति भी बन रही है, तो आपके लिए फेवरेबल है, ये कहा जा सकता है। आखिरी के 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड तो विशेष रूप से अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। जितने भी मकर के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए जो वीक की शुरुआत है वो थोड़ी सी मिली जुली रहेगी। मंडे, ट्यूसडे एवरेज जाएंगे, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते। पर आपके लिए जो उसके बाद के 4 दिन रहेंगे, वेडनेसडे से लेके और सैटरडे तक, ये बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको एक तो 6 ग्रह सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि 10वें स्थान में सूर्य, मंगल, बुध बैठे और इनका केंद्रीय प्रभाव आपके गुरु, शनि में पड़ रहा है। और फिर 10 और 11 तारीख में गुरु और शनि के साथ चंद्रमा होंगे, तो 6 ग्रहों का तालमेल बनेगा। ये अच्छा है आपकी जॉब के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, ऐसी तमाम चीज़ों में अच्छा खासा जो उछाल है वो देखने को मिलेगा। और ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और अंतिम दिनों में, या मतलब ये कहें कि फ्राइडे और सैटरडे का जो दिन रहेगा, ये फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा। आपके जीवन साथी के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। इस वीक में जो मैंने बोला, पहले 2 दिन छोड़ दिए जाएं, तो वेडनेसडे से सैटरडे के दौरान आपको जीवन साथी का सहयोग मिलना और शश नाम के महापुरुष राजयोग का रिज़ल्ट मिलना, नीच भंग राजयोग का रिज़ल्ट, गज केसरी राजयोग का रिज़ल्ट, ऐसे 3-3 राजयोग का भी आपको एक अच्छा खासा शुभ परिणाम प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रह गोचर तो पॉजिटिव है, बुरा तो नहीं है। और धनिकों का लेन देन विशेष रूप से 2 दिनों में करना, 12 और 13 तारीख में, क्योंकि इन दो तारीखों में आप अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपनी विचार शक्ति से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, पैसा प्राप्त कर लेंगे, ऐसी ग्रह गति दिखाई देती है। अंतिम दिन जो आपके लिए रहेंगे वो थोड़ा सा शांति के साथ निकालने वाले रहेंगे। इसमें स्वास्थ्य पीड़ा, हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से गले से संबंधित विकार यहाँ पर दिखाई देता है, और छाती से संबंधित बीमारी आपको यहाँ पर लग सकती है या ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और उस राशि का नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक मुझे अभी मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो वीक रहेगा, इसमें विशेष रूप से पहले 4 दिन तो बहुत अच्छे हैं, और अंतिम का दिन यानी कि संडे का, केवल फ्राइडे सैटरडे इतने नहीं दिखाई देते फेवरेबल, अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा है। तो पहले 4 दिनों में आप जो भी करना चाहते हैं करिए, बिल्कुल बेझिझक होकर के करिए। इनफैक्ट शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी हो रही है। शुरुआत में ही आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्र कैरियर के घर में रहेंगे, तो जितने भी लोग सिंचाई विभाग में हैं, जल सेना में हैं, मतलब नेवी में हैं, सिंचाई का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दूध दही पनीर लीकर का, लिक्विड का काम करते हैं, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद ये जितने भी मटेरियल प्लास्टिक वगैरह का काम करते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की आवक शुरुआती 2 दिनों में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, इसलिए कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि
आपके लिए ये शुरुआती जो सप्ताह के पहले 2 दिन हैं वो लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद जो 10 और 11 तारीख है वेडनेसडे थर्सडे, वो भी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि इसमें लाभ के घर में आपके गुरु और शनि रहेंगे और चंद्रमा भी साथ में आ जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा कि पंचम के स्वामी लाभ स्थान में होंगे चंद्र। इसके अलावा आपके स्वयं आपकी राशि के स्वामी गुरु वो लाभ में रहेंगे, लाभ स्थान के स्वामी शनि वो लाभ में रहेंगे। तो एक तरीके से धन की आवक के लिए, कैरियर के लिए, आपके कार्यों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट में हो, इस सभी क्षेत्र के लिए ग्रह गोचर काफ़ी अच्छा बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहले 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे में आपको थोड़ी चिंताएं सताएंगी अपने बच्चों की, स्वयं को लेकर के, स्वयं के घर परिवार को लेकर के एक तनाव सा रहेगा, एक पीड़ा रहेगा, आलस सा आएगा, एक गुप्त शत्रुओं से भय रहेगा, कोई आपका अफेयर वगैरह चल रहा है तो उससे तनाव होगा। अंतिम दिन में फिर ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, फिर एकदम ऊर्जावान तरीके से काम करेंगे, फिर एकदम आप एनर्जाइज हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि के चंद्र होंगे, बुद्धि को लेकर के आपकी मीन राशि में आएंगे। तो बुद्धि को, विचार शक्ति को, मंत्रा शक्ति को, इन चीज़ों को मजबूत करेंगे और फिर एकदम आप ऊर्जावान रूप में कार्य करने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार का आपका ग्रह गोचर रहेगा। धन को लेकर के कोई बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन इस वीक में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धनेश अष्टम में बैठे हैं तो ये पैसा वगैरह खर्च करा देते हैं, धन की आवक उतनी नहीं होने देते। ये है आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।